आप सबका मंगल आरती में पधारने के लिए, इंटरनेट में सुनने वालों के लिए सबका धन्यवाद और स्वागत है। तो सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ये शब्द 5 तारीख को 1973 को प्रभुपाद जी ने लंदन में कहे थे। एक ब्राह्मण को यदि 1 लाख रुपए भी मिल जाएं, फिर भी वह भिखारी रहेगा, क्योंकि वह उन्हें अपने पास नहीं रखेगा और तुरंत दान में बांट देगा। ये भी एक बड़ी विचारने की बात है जो प्रभुपाद जी ने आज के दिन 1973 में लंदन में कही थी। प्रभुपाद ब्राह्मण की बात बता रहे हैं। ब्राह्मण जो है, अगर उसे 1 लाख रुपया मिल जाता है तो फिर वो भिखारी रहेगा। क्यों? वह उन्हें अपने पास नहीं रखेगा और तुरंत दान में बांट देगा। हमारा एक ये भी बहुत बड़ा रोग है, संचय करना, जमा करना। देखो, हम लोग सब परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के हैं, पर अपराधी हैं श्री कृष्ण के चरणों में, इसलिए श्री कृष्ण से अलग हो चुके हैं और भौतिक जगत में जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। तो ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसने हमें दूषित कर दिया है। हमारी भावनाएं दूषित हो गई हैं और हम क्या करते हैं? इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का प्रयास करते हैं। याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है, हम यहाँ से नहीं हैं। तो पर क्या करते हैं हम? जैसे एक मैं उधर एक बात याद आई, जम्मू की एक दूध बेचने वाला था, दुकान थी उसकी, दूध दही बेचता था। उसका कोई भी नहीं था, तो वृद्ध हो गया, मृत्यु हो गई, मर गई। तो जब कोई उसका नहीं है तो गवर्नमेंट ने जो है, पुरानी बात है बड़ी, उसका सब प्रॉपर्टी कब्जा कर ली। तो उसकी घर की अलमारी में 5 लाख के नोट मिले। आज से कोई 30, 35, 40 साल की बात हो गई, ज़्यादा भी हो सकती है। और कितने लाख के नोटों को दीमक खा गई थी। ये संचय करना क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि संचय में हमारा मन फंसा रहेगा, धन में मन फंसा रहेगा। और देखो, हमें संसार की किसी भी वस्तु में मन को नहीं फंसाना है, क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। ये संसार हमारा घर नहीं है। चाहे हम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, कुछ भी हम हैं, लेकिन प्रायः हम लोग भौतिक जगत के संपर्क में आकर दूषित होने के कारण हम लोग इसी संसार से मोहग्रस्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। धन इकट्ठा करेंगे, धन संचय करेंगे। ब्राह्मण इन्हीं के नाम से ब्राह्मण, कलयुग में नाम से ब्राह्मण है हम लोग। वास्तव में ब्राह्मण की ये परिभाषा है। ब्राह्मण इकट्ठा नहीं करता, उसका बिल्कुल भगवान ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। कलयुग में तो नाम के ब्राह्मण जन्म ले लिया, ब्राह्मण घर में, तो ब्राह्मण थोड़े बन गए। कर्म,
लेकिन कर्म से हम ब्राह्मण से भी अच्छे बन सकते हैं। वो क्या है? वो है भक्ति भगवान की। हम वैष्णव बन सकते हैं। वैष्णव ब्राह्मणों से भी अच्छे हैं। तो ब्राह्मण का पूरा भरोसा है भगवान के चरणों में। वो संचय नहीं करता, बांट देगा सबको। वो भगवान के चरणों पर निर्भर है। ऐसे जो भक्त होते हैं, जो भगवान के चरणों पर निर्भर होते हैं, भगवान उनका सदैव ख्याल रखते हैं। हर समय भगवान, वैसे भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन जो उनकी तरफ मुंह कर देता है, ये भी एक बड़ी विचारने की बात प्रभुपाद ने कही है। कृपया सारे ध्यान से सुनिए, सारी माताएं, सारे भक्त। एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। ये श्वेतशला उपनिषद में ये बात वर्णन है। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है, वो दूसरा पंछी उस फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा और देखने वाला पंछी परमात्मा। यही गति हम सब की है। आत्मा परमात्मा दोनों हृदय में विराजमान हैं। हम संसार के फल को भोगने में लगे हुए हैं, और जो हमारे मित्र हमारे साथ बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में, हमारे पास समय नहीं उनको देखने का। इतने हम वो माया में लिप्त हो गए कि हमारे पास समय नहीं हम अपने मित्र की ओर देखें। ये शास्त्र बता रहा है, और शास्त्र के मर्मज्ञ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो याद रखो, हम लोगों को जन्म से नहीं, कर्म से, ब्राह्मण से भी अच्छा बनना है, वैष्णव बनना है। वैष्णव बनना है। वैष्णव बनने से भगवान विष्णु कृष्ण की प्राप्ति हुई। और ये भी ध्यान रखो, सभी बन सकते हैं वैष्णव। हमारा जो मलिन मन है ना, वो सोचता है कहाँ कैसे बन पाए। ऐसी बात नहीं है, वो मन की मलिनता है। ऐसे वैष्णवों की कृपा से समझो, प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की कृपा से, जो इसके मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने इन बातों को समझा है। अभी देखो, एक मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है कि भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो गए कि भगवान मेरा, और जो सच्चे हृदय से भगवान पर निर्भर हैं, भगवान उनका पूरा ध्यान रखते हैं। तो वो बस इतना कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो भगवान को खुद ही उसके लिए भोजन ले जाना पड़ा। भाई भोजन तो कर ले तुम। अभी जैसे कल नरसिंह मेहता जी का प्रसंग आया था। नरसिंह मेहता सच्चे भक्त थे भगवान के, गुजरात में हुए। तो बड़ी लंबी कथा, एक दो बातें उनके जीवन की मैं सुनाता हूँ। भगवान पर निर्भरता। नरसिंह मेहता जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां, 1 बेटा। तो सदा भजन में लगे रहते थे। बेटी का नाम था कोमल सेना और रतन सेना। बेटे का नाम कुछ गोपाल जैसा ऐसा था, हैं? हैं? कुछ श्यामलाल ऐसा नाम था बेटे का। तो हुआ क्या, ये भगवान पर निर्भरता की बात। एक पहले लड़कियों का रिश्ता ब्राह्मण ढूंढते थे। तो एक अमीर ब्राह्मण था, उसकी बेटी शादी करने के योग्य हो गई थी। तो ब्राह्मण को कहा, पंडित जी हमारी बेटी का कोई रिश्ता देखो। तो वो घूमते घूमते जूनागढ़ में आए, जहाँ के नरसिंह मेहता जी थे।
उनका बेटा देखा बड़ा अच्छा है, भक्त है, ब्राह्मण भी अच्छे थे, उन्होंने रिश्ता तय कर दिया अमीर ब्राह्मण की बेटी से। जब रिश्ता तय कर दिया, उसको बताया, उसने बोला ये क्या किया महाराज, हम तो इतने अमीर, वो तो गरीब है, भीख मांगता है। ब्राह्मण भी बड़े पक्के, उन्होंने बोला देखो मैं अंगूठा कटा दूंगा लेकिन वो रिश्ते को वापस नहीं मैं लूँगा। ब्राह्मणों का भी बड़ा उस समय वर्चस्व था, लोग मानते थे। अभी कलयुग में तो सब उल्टा सीधा हो गया ना। तो अच्छा हम उन पैसे पूसे दे के उनको अपना बराबर बना लेंगे। शादी का दिन आ गया, ब्याह का दिन आ गया। वर्णन आता है रुक्मिणी द्वारकाधीश ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन के सारा प्रबंध किया भगवान ने, अपने भक्त की सब प्रबंध किया। बारात में जाने की बात है तो कहते मैं नहीं जाऊंगा, मैं भजन करूंगा। भगवान कहते चलना पड़ेगा आपको। तो जो भगवान प्रबंध कर रहे हैं, कई देवता लक्षित रूप से, बहुत बड़ी बारात, हाथी घोड़े। उस ब्राह्मण को चिंता है पता नहीं बारात भी आएगी या नहीं आएगी। अमीर ब्राह्मण को जिसकी बेटी थी और जिस ब्राह्मण ने रिश्ता किया था वो भी प्रतीक्षा कर रहा था। तो बारात आई बहुत बड़ी, क्या शान उसकी। बोले किसकी बारात है? कि नरसिंह मेहता के बेटे की। तो वो गया ब्राह्मण जाके, तुम कहता था ना कि हम उसको अपना बराबर बना लेंगे, उसकी बारात आई है, इतने हाथी घोड़े साथ में हैं, तुम तो घास भी नहीं उनको खिला सकेगा, इतने हाथी घोड़े। देखा वाकई वो घबरा गया, जो बड़ा अपने आप को अमीर कहता था। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तेरी तरफ से प्रबंध हम ही कर देंगे। तो नरसिंह मेहता पहले जाने के लिए भगवान ले आए, बारात में तो जाना पड़ेगा। तो पूर्ण रूप से जो भगवान पर निर्भर रहता है, भगवान उनका सारा प्रबंध करते हैं। ये निर्भरता हमारी भगवान के चरणों में नहीं आती, ये आएगी कृष्ण भक्ति से, सोया हुआ भाव जागृत करने से। फिर हम पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहेंगे। जब पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहेंगे तो भगवान भी पूर्ण रूप से हमारे साथ रहेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हैं, 5 वर्ष के बच्चे हैं, ऐसे कैसे हो गए निर्भर भगवान पर? उनको सदगुरु मिल गए नारद जी महाराज। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि 5 साल के बच्चे में पूर्ण विश्वास है भगवान के चरणों में। बाप कहता है छोड़ दे तू भगवान को, कहते वो नहीं छोड़ सकता, मार दूंगा, मार दो, पूरा भरोसा। तो कई ऐसे उदाहरण है कलयुग में भी कि ऐसे संत महात्मा वैष्णव हुए। अच्छा बड़ा उदाहरण तो इनका है, ये आपके सामने जो विराजमान है। सबको प्रभुपाद के दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे? पहले जब इधर थे तो दर्शन नहीं होते थे ना, बोलो। संत सामने विराजमान होने चाहिए। अभी देखो इनके गुरु ने इनको कहा, पहली भेंट में 1922 में, आप पढ़े लिखे नवयुवक हो और कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में करो। पहली भेंट में इनके गुरुदेव ने इनको पहचान लिया और इन्होंने भी उनको पहचान लिया। सारी उम्र लगे रहे। 1922 और 1965 तैयारी कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा भावना इतनी, एक बात शायद मैंने पहले सुनाई थी, प्रभुपाद संन्यास लेने के बाद वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। तो वहाँ पर ही हमारे एक परमाचार्य शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद बहुत बड़े आचार्य हुए। बहुत तप त्याग था उनका, उनकी भी बड़ी कृपा हम सब पर। उनकी समाधि वहाँ थी। 12 बजे उठकर रात के वहाँ झाड़ू लगाते और फूट फूट कर रोते थे गुरु महाराज। कैसे पता लगा?
उनके एक पड़ोसी बिल्कुल राधा दामोदर के साथ एक महात्मा भी, हम उनको मिले कुछ साल पहले, बड़े वृद्ध हो चुके हैं वो भी। मतलब कौन रोता है रात को? छत पर चढ़ के देखा तो हमारे गुरुदेव प्रभुपाद झाड़ू लेकर रात के 12 बजे सब लोग सोए हैं, रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल साथ में लगता है ना, था ना उनका आश्रम। कहते मुझे मेरे गुरु ने कहा मैं कैसे जाऊंगा, कैसे प्रचार करूंगा, कितनी भावना है गुरु आज्ञा पालन करने की। आखिर उनको वर्णन आता है, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो 500 साल पहले हुए, दर्शन दिए उनको कि आप ऐसे ऐसे जाओ, सब ठीक होगा। देखो भगवान पर निर्भरता। अमेरिका एक ऐसा देश है, आप में से कोई अमेरिका गया है? हाथ खड़ा करो माताओं में। कोई नहीं। मुझे अमेरिका में रहने का मौका मिला, पर मुझे अमेरिका बिल्कुल नहीं पसंद। आपका भारत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहूँ सदा के लिए वहीं रह सकता हूँ। जीवन बेकार वहाँ पर बिना पैसे की आप तो कदम भी नहीं उठा सकते। हर जगह पैसा चाहिए, हर जगह पैसा। वहाँ उस देश में प्रचार करेंगे $7 लेकर, क्योंकि भारत सरकार कुछ पैसे नहीं ले जाने देती थी। 40 रुपये, $7। ये है भगवान पर निर्भरता, ये है कृष्ण पर निर्भरता। $7 लेकर के और सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये एक उदाहरण है, हमें भी सीखना चाहिए। हम हैं तो नहीं ऐसे, पर ऐसे संतों के चरणों में प्रार्थना करके आपको कैसे सुनेंगे? भगवान कैसे हमारी प्रार्थना सुनते हैं? भगवान तो गौलोक धाम में है। जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान जैसे ही होते हैं, भगवान नहीं होते। भगवान केवल कृष्ण हैं, लेकिन भगवान के भक्त भी वैसे ही होते हैं, वो प्रार्थना सुनेंगे। हम भी उनकी कृपा से भगवान पर निर्भर हों और वो कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो वैष्णव ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण से भी बढ़कर होते हैं। और देखो वैष्णव की कोई जात नहीं, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। कई बार लोगों को अपने वैष्णव ब्राह्मण होने का बड़ा गर्व होता है, मैं ब्राह्मण हूँ। अभी मुझे दिल्ली की बात याद आ रही है। एक बार हमने इधर दिल्ली से लाजपत नगर में हम थे, तो हमें जाना था पंजाबी बाग में। तो एक शिष्य थी माता जी, उन्होंने कहा कि महाराज ये हैं शर्मा जी, ये आपको ले जाएंगे, छोड़ देंगे। मैंने अच्छा, बैठ गया हम उनकी गाड़ी में, वो पंजाबी बाग छोड़ने हमें गए। मैंने रास्ते में उनको पूछा, मैंने शर्मा जी आप क्या काम करते हैं? शर्मा जी कहते हैं मेरी जूतों की दुकान है। ब्राह्मण अगर जूते बेचता तो ब्राह्मण हुआ? बोलो, जूते बेचना काम तो चमार का है, लेकिन लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। कलयुग में ऐसा ही दोष आ गया है। लेकिन वैष्णव कोई जाति नहीं। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, ये महाप्रभु का षड्भुज रूप देखो आप। इन्होंने ये दर्शन दिए थे नित्यानंद भगवान को, मैं ही राम, दो हाथ में धनुष्मान, मैं ही कृष्ण, एक हाथ में दंड और एक हाथ में कमंडल। मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही चैतन्य। और चैतन्य महाप्रभु मिश्र परिवार में प्रकट हुए, ब्राह्मण घर में प्रकट हुए, उच्च कोटि के ब्राह्मण। लेकिन उन्होंने नाम का प्रचार कलयुग में, नाम का आचार्य किसको बनाया? एक मुसलमान को। उनका नाम था हरिदास ठाकुर। वर्णन आता है कि ऐसे मुसलमान पर 100 करोड़ हिंदू भारी कर दिया जाए तो वो भी कम है। कैसे थे ये? 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 22 घंटे नाम जपते थे। हम तो 2 घंटे नहीं जप सकते।
ऐसे थे। और इनके पास एक वैश्या भेजी गई, एक रामचंद्र खान नाम का एक मुसलमान था, उसने वैश्या को भेज दिया, देखो ये मुसलमान है लेकिन हिंदू खुदा का नाम लेता है, मैं इसको इसकी कलेई खोलूंगा। वैश्या को कहा जाओ, कहते ऐसे मैंने बहुत देखे। वैश्या कहती है, उसका नाम था हीरा भाई, वो कहती है नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सर मुंडवाया और सन्यासी बन के पेट पालने के लिए। भारत कलयुग में ऐसा हो चुका है। आई, आप समझ सकते हैं वैश्याएं कैसी होती हैं, उल्टी सीधी बातें करने। हरिदास जी यौवन अवस्था में थे, नवयुवक थे, बड़े सुंदर थे। कहती तुम बैठो, मैं बात करता हूँ तुम्हारे, पर मेरा ये जप करना है, मैंने जप को मैंने पूरा करना है। सारा दिन बैठी रही हूँ, 22 घंटे नाम जपते थे। 22 घंटे बैठ करके अपना वो 10-12 घंटे बैठी, चली गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई। तीसरे दिन के बाद वो रोने चिल्लाने लगी। श्रीला हरिदास ठाकुर कहते हैं, ये कौन कर रहा था? कह रहे कि क्या बात, क्यों रो रही हो तुम? कहते मैं बड़ी पतिता हूं, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा था। उसके कहने पे मैं आई थी। तो हरिदास जी महाराज कहते हैं 3 दिन पहले ही मैं यहाँ से जाने वाला था, लेकिन मुझे पता लग गया तुम आ रही हो, इसलिए मैं नहीं गया कि मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करो। तो क्या चाहती है भाई तुम? कहती मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। देखो ये एक सत्संग का प्रभाव, कहाँ वैश्या, कहाँ वो वैष्णवी बनना चाहती है, वैश्या से वो वैष्णवी बनना चाहती है। अच्छा, ये है सत्संग का प्रभाव। तो तेरे पास इतना धन है, उसका क्या करोगे? आज्ञा करो मुझे, तुम ऐसा करो धन अपना ब्राह्मणों में, वैष्णवों में बांट के आ जाओ। वो झट गई, खाली एक धोती पहनी हुई, तो बस यही मेरे पास है और कुछ नहीं। अभी कहते हम बैठ जा, ए ले माला, तुझ महामंत्र का जप कर, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। बस वो कहते तुलसी का कपिंद तुलसी माता को लगा लेना आगे, जप कर। वो फिर इतनी महान भक्त बन गई वो वैश्या, उसके कई शिष्य हुए, कई भक्त बनाए उसने। तो ये थे हरिदास जी महाराज। भगवान ने उनको नाम का आचार्य बनाया, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर। तो कलयुग में हम लोग बहुत भटके हुए हैं। याद रखो, हमारी भटकना ऐसे प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की कृपा से और कली पावन अवतार गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, उनके बड़े भाई कृष्ण और बलराम की कृपा से ही, पंच तत्व अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर, इनकी कृपा से हमारे मन की सारी भ्रांतियाँ जा सकती हैं और हम वैष्णव बन सकते हैं। इसलिए अपने कल्याण के लिए हम लोगों को वैष्णव बनना चाहिए। कोई बात नहीं आप कैसे हैं पहले, पर आगे के लिए अभी आप सब बुराइयों को त्याग दो। जैसे एक भजन में वो लोचन दास ठाकुर कहते हैं, परम करुणा पाहु दुई जना, परम
निताय गौर चंद्र निताय सब अवतार सार शिरोमणि सब केवल आनंद कंदा। क्या कर रहे हैं? भजो भजो भाई चैतन्य निताई भजो। अरे बोल, छोड़ दे अब। अच्छा वाला चल रहा, क्या लगा हुआ तुम उसको? बिगड़ नहीं रहा इसलिए लगा हुआ है। ये तो किसी और को बिठाया करो। चल रहा है अच्छा वाला, उसको सबको घुमा रहा है, बिगड़ नहीं रहा, आवाज खराब नहीं हो रही। ये तेरा काम है रोज का। भजो भजो भाई चैतन्य निताई भजो सुदृढ़ विश्वास कोरी विषया छाड़िया सही रस मारिया विषय मुखे बोलो हरि हरि मुखे देखो अरे भाई त्रिभुवने नाही देखो ए मन दयालु दाता ए पशु पक्षी झूरे पाषण बीदरे पशु पक्षी शूनी जरा गुण गाता संसारे माजिया रोहिलिया फोरिया संसार सी पदे नागिलो आशा अपना कर्म भूंजिया समन अपना कहे लोचन दास जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय निमाई निताय निमाई निताय निमाई निताय जय निमाई निताय जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय प्रभुपा 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 जय जय प्रभुपा 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 मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, मेरी तरफ ध्यान दें आप। ये जो शब्द हैं, ये जो भजन है, शुद्ध भक्त भगवान के लोचन दास। शुद्ध मतलब जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, उनकी केवल इच्छा कृष्ण की प्रसन्नता। ऐसे थे लोचन दास महाराज। लोचन दास हम सबको कह रहे हैं। परम वैष्णव लोचन दास ठाकुर महाराज कहते हैं, मेरे भाइयों, ये जो दो भगवान हैं गौर निताय, ये बहुत दयालु हैं। ये बहुत दया में हैं, परम करुणा। इनका भजन करो आप। इनका भजन करने से क्या होगा? इनके भजन से जो है
तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहले तो उन्होंने कहा कि बड़े दयालु हैं, फिर वो कहते हैं भाइयों चैतन्य निताय इनका भजन करो, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ, सुदृढ़ विश्वास करी। तो कैसे इनकी कृपा मिलेगी? विषय या छाड़िया, विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। हमारा मन बुरी तरह से विषय विकारों में लगा हुआ है। अगर मैं इस भेष में हूं, अगर मेरे मन में विषय विकार हैं, तो ये मैं अपने भेष की निंदा कर रहा हूं। मैं लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा? मुझे नरक में जाना पड़ेगा। विषय विकारों का त्याग करना है, बस यही शर्त और कुछ नहीं है। पहले मैं विषयों को भोगता रहा, मेरा मन सदा स्त्री चिंतन में लगा रहा, पर अगर मुझे गौर निताय की कृपा चाहिए, चलो पहले मैंने अपराध किए, अभी नहीं करना है। अभी तुम छोड़ दो विषय विकारों को और विश्वास से इनका भजन करो, बस यही शर्त है। विषय को छोड़ना पड़ेगा, स्त्री चिंतन को छोड़ना पड़ेगा, स्त्रियों को पुरुष के चिंतन को छोड़ना पड़ेगा। और ये छोड़ करके, कठिन तो बड़ा लगता है लेकिन प्रयास करना है। अरे देखो, उन्होंने गुरु महाराज ने, विदेशियों का जीवन क्या था? विषय विकार और कुछ नहीं। ये मोबाइल जिसमें आज इतना गंदगी आती है, ये विदेशियों की देन है। ये भारत में थोड़ा बड़ा मोबाइल है, बस लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, देखते रहेंगे। क्या गंदगी, और गंदगी से क्या होता है? दिमाग पागल हो जाता है आदमी का। आदमी ठीक तरह से सोच भी नहीं सकता। ये विषय विकार हमें पागल कर देते हैं। लोचन दास महाराज ये किसी को नहीं कह रहे, अपने आप को ही कह रहे हैं, पर ये बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे। लोचन दास जी महाराज अपने ही मन को कह रहे हैं, वो मेरे मन, तुम विषय विकारों को छोड़ दे और विषय विकारों का त्याग करके तुम हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। अगर तुम ऐसा करेगा क्या होगा? तेरा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन की सफलता हम जो अज्ञानियों ने समझ रखी है, हमने जीवन की सफलता किसमें समझी है? मेरे पास बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएं, मेरी सुंदर स्त्री हो, बहुत बड़ा बंगला रहने के लिए हो, कार हो, ये जीवन की सफलता आज के मानव ने सोची है। ये ना विचार करो, कब तक रहेगा बंगला, कब तक रहेगी कार? आखिर उसका अंत हो जाएगा, पर अंत बहुत बुरा होगा। क्यों? तेरा मोह कार बंगले के साथ, स्त्री के साथ, धन के साथ हो जाएगा। और तो शरीर तो छोड़ना है तुम्हें, ये संसार तो छोड़ना है, पर छोड़ने में तुम्हें बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि तुम ध्यान तेरा पीछे की ओर जाएगा। तो हमारा ध्यान तो ऐसे महात्माओं की कृपा से कृष्ण के चरणों में होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। और पीछे की तरफ ध्यान गया और उस हालत में मेरा शरीर छूट गया, फिर मैं भगवान के पास नहीं, मैं पीछे ही जाऊंगा, आवागमन में चला जाऊंगा और कष्ट उठाऊंगा। तो संतों ने सबको मौका दे दिया, वैष्णवों ने, प्रभुपाद जी ने ये सब कुछ हमको जो दिया, हम सबको वो ये मौका दे दिया उन्होंने
कि भाई अपना जीवन सफल बना लो। तो ब्राह्मण से अच्छे बनो। वैसे तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पहले हमको ब्राह्मण बनना पड़ेगा, फिर वैष्णव बनेंगे हम। ब्राह्मण मतलब सब नियमों का पालन, सारी बुराइयों से मन को हटाकर प्रभु चरणों में लगाना है, केवल निर्भरता भगवान पर। और उसका बड़ा उदाहरण प्रभुपाद, मैं एक संत का प्रवचन सुन रहा था, राजेंद्र जी महाराज का। उन्होंने कहा कि देखो, वृद्धावस्था में गए, अमेरिका में गए, और वो मलेच्छ यवनों को, जिनका जीवन ही विषय विकारों में है, उनके विषय विकार छुड़ा दिए, उनको शुद्ध कर दिया, उनको भक्ति में लगा दिया। तो एक दूसरे संत विनोद बाबा जी महाराज भी कह रहे हैं, अब विनोद बाबा जी को कहते, ये कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता, ये कोई भगवान का प्यारा, भगवान का भेजा हुआ ही ऐसा कर सकता है। तो देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे संत हमको दे दिए भगवान ने। ये कोई 500 साल पहले नहीं हुए, अभी अभी हुए, हमें इनके दर्शनों का लाभ मिला। कोई पूर्व जन्म को अच्छा कर्म हो गया होगा हमसे, इनकी कृपा मिली, इनकी कृपा से हम चल पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इनकी कृपा हमें अपने तक सीमित नहीं रखनी, सब में बांटनी है। जिस किसी को भी इनकी कृपा का ध्यान आए, समझ आए, वो दूसरों में बांटे। ऐसे करने से ये बढ़ेगी। जैसे वो मीरा भाई ने कहा ना, ये भगवान का धन जो है, जितना जपोगे उतना बढ़ेगा। खर्चे ना खूटे, चोर ना लेवे। हम दूसरे धन के पीछे पड़े हुए हैं, जो खर्चने से खत्म हो जाता है। पर राम नाम का धन ये खर्चने से खत्म नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है। और चोर भी क्या चुराएंगे, इसका चोर नहीं चुरा सकते। तो ये केवल वैष्णव बनने से ही होगा। सबको मौका है, तो कृपा करके सब इस मौके का लाभ उठाओ और अपने तक इस बात को सीमित नहीं रखो। जो आपके संपर्क में आए, पहले ही आप उसके बारे में ये नहीं सोच लो कि ये सुनेगा नहीं। आप प्रयास करो सुनाने का। अगर आप प्रयास करेंगे अच्छे हृदय से, तो आपकी जीवन पर भगवान बैठ जाएंगे। अब जिस किसी को सुनाएंगे उस पर प्रभाव पड़ जाएगा, उस पर असर हो जाएगा उसका, और वो भक्ति में लग गए। तो पहले हमने ब्राह्मण बनना है, सब नियमों का पालन करना है, फिर उसके बाद वैष्णव बनना है। ब्राह्मण जो है वो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर, भगवान पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। जैसे प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर थे और भगवान साथ साथ चलते थे उनके, तभी तो ये असंभव काम संभव हुआ, मलेच्छ यवन वैष्णव बने। नहीं तो ये संभव नहीं था, ये असंभव था। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। मैं तो यही समझता हूँ कि विशेष करके प्रभुपाद जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। जय 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 प्रभुपाद।